बताएं? ठीक। अभी हम लोग बात कर रहे हैं राइल्स ट्यूब के बारे में। ठीक, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एनजी ट्यूब भी बोलते हैं, नेसोगैस्ट्रिक ट्यूब। ठीक, इसका क्या काम है? दो तीन पर्पज से हम लोग देते हैं। पहला पर्पज क्या होता है? हम लोग को फीडिंग कराना। फीडिंग मतलब अगर किसी का ओरल कैविटी का सर्जरी हुआ, मुंह का सर्जरी हुआ, ठीक, तो हम लोग किधर से खाना खिलाएंगे? नाक की तरफ से। तो नाक में तो खाना जाएगा नहीं, फूड पैसेज है नहीं उधर, तो कैसे देंगे हम लोग? एक पतला सा पाइप दे देंगे, नाक से पाइप दिए, वो कहाँ तक जाएगा? स्टोमक तक जाएगा। एक रीजन ये होता है खाना खिलाने के लिए सर्जरी में। दूसरा रीजन कि अगर कोई पेशेंट के गले में कोई ट्यूमर बना है, कोई जख्म बना हुआ है, जिस कारण से पेशेंट क्या कर रहा है? खा नहीं पा रहा है, सॉलो नहीं कर पा रहा है, तो उस कारण के लिए भी हम लोग क्या करते हैं? एनजी ट्यूब का यूज करते हैं, राइल्स ट्यूब का यूज करते हैं। जो खाना क्या करते हैं? पाइप लगा देते हैं और पाइप से खाना खिलाते हैं। ठीक, दूसरा रीजन क्या होता है? हम लोग किस लिए करते हैं? दूसरा रीजन अगर कोई पॉइजन खा लिया पेशेंट, ठीक, तो उसका क्या करते हैं हम लोग? स्टोमक वॉश करने के लिए क्या करते हैं? राइल्स ट्यूब डालते हैं स्टोमक तक दिए और इरिगेशन कर करके जितना भी उसमें टॉक्सिक रहता है वो क्या करते हैं हम लोग? आउट कर देते हैं। ठीक, इस कारण से भी कराते हैं। दूसरा क्या? अगर कोई परफोरेशन है, ऑब्स्ट्रक्शन है, जैसे आंतों का उलझ जाना, हम लोग सर्जरी में पढ़े थे, कोलेस्टोमी किस लिए करते हैं? तो आंतों का उलझ जाना, अगर आंत उलझ गया तो क्या होगा? फूड पैसेज जो है, खाना खा रहा है इंटेस्टाइन से, वो पास नहीं हो पा रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे? पेशेंट आया इमरजेंसी में है, देखे एब्डोमेन डिस्टेंडेड है, फूला हुआ, क्योंकि खाना पास, स्टूल पास नहीं हो रहा, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं? राइल्स ट्यूब लगाते हैं। क्यों लगाते हैं? क्योंकि खाना जो हमारा स्टोमक में भरता गया, 2-3 दिनों के बाद पेशेंट आया कंप्लेन लेके, डिस्टेंडेड एब्डोमेन लेके, अब क्या हुआ? पेट फूला हुआ, तो सांस लेने में भी दिक्कत होने लगेगा, धीरे धीरे कॉम्प्लिकेशन बढ़ने लगेंगे। तो सबसे पहले प्राइमरी काम हमारा क्या होगा? कि उसका जो पेट डिस्टेंडेड बढ़ा जा रहा है खाना खाने के, तो एनपीओ में करेंगे। एनपीओ बोले तो नील पर ओरल, एनपीएम भी बोलते हैं, नील पर माउथ। ठीक, तो हम लोग क्या करते हैं? एनपीओ में पेशेंट को कर देते हैं और राइल्स ट्यूब डालते हैं। राइल्स ट्यूब डालेंगे, अंदर जितना भी फूड पार्टिकल है उसको हम लोग क्या करते हैं? स्प्रेड खींच के बाहर की ओर निकाल के उसको फेंक देते हैं। ठीक ना, इसलिए भी हम लोग क्या करते हैं? राइल्स ट्यूब का प्रयोग करते हैं। ठीक, समझ में आ रहा ना यहाँ पर? ठीक, और कभी कभी हम लोग जैसे सर्जरी करते हैं, एब्डोमेन का सर्जरी करते हैं, उस कंडीशन में भी हम लोग क्या करते हैं? पेशेंट को एनजी ट्यूब, राइल्स ट्यूब पहले लगा देते हैं। समझ गए? तो अभी हम क्या करेंगे? इसको राइल्स ट्यूब लगा के दिखाएंगे कि कैसे लगाया जाता है, क्या तरीका है। समझ गया? ठीक, आएगा। समझ गए? लगाने का क्या तरीका है? जैसे हम लोग लगाना शुरू किए तो हम लोग नाप लेते हैं। ठीक, अब छोटा सा बच्चा है, सबका डिफरेंट साइज है, ठीक ना, कलर कोड में आता है। अब जैसे ये 12 नंबर का है, व्हाइट कलर का है, ठीक, 12 नंबर का है, व्हाइट कलर का है। अब फिर एडल्ट में हम लोग जैसे लगाते हैं तो 14 लगाते हैं, 16 लगाते हैं, 18 लगाते हैं, सबका कलर कोड बना हुआ। लगाने के लिए क्या क्या चीज चाहिए हमको? सबसे पहले हम लोग को क्या चाहिए? राइल्स ट्यूब चाहिए। क्या चाहिए? राइल्स ट्यूब चाहिए। दूसरा क्या चाहिए? जेली चाहिए, लुब्रिकेंट भी चाहिए, और लोकल एनेस्थेसिया का भी काम करता है। उसमें लिग्नोकेंट 2% का काउंट होता है। ठीक, जो क्या करता है? पेनफुल अगर है तो उसको थोड़ा पेन लेस करेगा। ठीक, और दूसरा लुब्रिकेंट का काम करे, चलते हुए, स्लिप करते हुए तो आसानी से चला जाएगा। फिर क्या चाहिए हमको? एक सिरिंज चाहिए। उसको जब हम लोग साउंड सुनेंगे स्टोमक में गया या नहीं गया, तो कैसे हम सुनेंगे? एयर भरेंगे, एयर पुश करेंगे, तो सुनने के लिए हमको क्या चाहिए? स्टेथोस्कोप चाहिए। ठीक, स्टेथोस्कोप चाहिए, और क्या क्या चाहिए? टोटल कितना चाहिए? राइल्स ट्यूब चाहिए, जेली चाहिए, स्टेथोस्कोप चाहिए और सिरिंज चाहिए। 10 ml नहीं, कम से कम 50 या 20 ml का सिरिंज चाहिए। बड़ा सिरिंज रहेगा तो ज्यादा एयर जाएगा। ठीक, छोटा सा सिरिंज 3 ml का सिरिंज ले लियो, उतना जाएगा ही नहीं, वो एयर इधर ही रह जाएगा, तो आपको साउंड नहीं सुनाई देगा। जगह सही रहेगा, लोकेशन सही रहेगा, लेकिन आपको पता ही नहीं चलेगा कि इसमें क्या है। ठीक, आइए क्या करेंगे? जेली थोड़ा सा डाल देंगे। ठीक ना, जेली डाल दिए। अगर पेशेंट है, एबल है, तो पेशेंट का एक तरफ का बंद करते हैं, वो लोग कहते हैं सांस लेने के लिए नाक से खींच लो, खींच लीजिए। ठीक, ठीक, इसमें भी हम लोग क्या करते हैं? लगा देते हैं। ये क्या होता है? अगर लगा रहा तो ड्राइनेस नहीं रहेगा, लुब्रिकेंट बन के आसानी से ये अंदर की तरफ इंसर्ट होता जाएगा। ठीक, ठीक, अब जेंटली हमको क्या करना है? यहाँ से नोस्ट्रिल से शुरू करते हुए आगे की ओर बढ़ना। ठीक, जैसे जैसे ये घुमा, अब जैसे बहुत लोग इस तरह से जाएंगे, इधर से नहीं जाना है। ठीक ना, 90 डिग्री से पुश करते फिर इधर की तरफ जाएगा। हमको माप कर लेना है, नाप लेना है कि कितना दूर तक जाए। जैसे यहाँ पे इनका स्टोमक यहाँ पे, तो यहाँ तक आया, फिर यहाँ पे ईयर के टिप के पास हमको आना है, यहाँ से पकड़ के यहाँ, फिर यहाँ से मुड़ के यहाँ तक आना है। ठीक है ना, तो बॉडी में भी टच नहीं करें, क्योंकि ये स्टेराइल है। ठीक, बॉडी में देंगे तो अनस्टेराइल हो जाए।
फॉरेन बॉडी ये बॉडी के अंदर जाएगा तो क्या होगा, अनस्टेबल है ना, तो क्या होगा, इन्फेक्शन होने का चांसेस हो सकता है, इसीलिए हम इसमें टच नहीं किए। ठीक, वैसे ही आइडिया लगा लिए कि हाँ इतना से इतना ये जाना है। अब पेशेंट को कहना जैसे पानी घोटते हैं वैसे घोटना, धीरे धीरे घोटिए, 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 चलाइए, चलाइए, घोटिए, धीरे धीरे। जब वॉमिट करे तो थोड़ा रुकिएगा, ठीक ना, आराम आराम से घोटते रहना है। अब देखिए चला गया, बहुत अच्छा, वहां पहुंच गया। अब हम लोग को क्या है, सिरिंज का जरूरत पड़ेगा साउंड सुनने के लिए। लग गया, अब घबराने, देखिए लग गया, हो गया। अब हो गया, अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जैसे बहुत सारा खाना खाया रहेगा फूड पार्टिकल, अगर ऑब्स्ट्रक्शन है पेशेंट को, क्या हुआ, आंत उलझा हुआ, आंत चिपका हुआ, खाना खाता गया, वो स्टूल पास नहीं किया, कहाँ जाएगा, स्टमक में रहेगा, इंटेस्टाइन में भरा रहेगा, वहीं रहेगा ना खाना, क्योंकि उधर से तो आउट हो नहीं रहा, तो स्टोर बनता गया, वहाँ पे बहुत सारा स्टूल टाइप का बना, बाइल बना, सब रहेगा। जैसे ही हम इंसर्ट करेंगे स्टोमक में तो वो क्या होगा, आउट होने लगेगा, बाहर की तरफ आने लगेगा, यहाँ से क्या होगा, आने लगेगा। तो हम लोग क्या करते हैं, कंफर्म हो जाते हैं क्या कहाँ है, तो स्टोमक में। लंग में जाएगा तो फूड पार्टिकल थोड़ी ना आएगा, लंग में क्या है, खाना जाता नहीं, स्टोमक में जाता है। तो हम लोग क्या करेंगे, ये देखेंगे अगर आ रहा है तो कंफर्म हो जाएगा, फिर हम लोग सिरिंज से खींचना शुरू करते हैं, स्प्रेड करना शुरू करते हैं, ठीक, पकड़िए। अब हम लोग क्या करेंगे, ऑस्कल्टेट करने, देखिए इसका जो है फूड पार्टिकल कुछ आ रहा है, पानी वानी पिया हुआ, पेट सही जगह लगा है, वही के लिए अभी कंफर्म कर रहे हैं। ये आगे भी साउंड में आवाज नहीं आ रहा, नहीं, अगर साउंड नहीं आ रहा है मतलब क्या है, हमारा सही जगह पे नहीं गया, 2 पैसेज गया, ट्रैकिया गया, ओसोफेगस गया, ठीक, ट्रैकिया सांस लेने के लिए लंग्स में जा रहा है, ठीक, ओसोफेगस खाने का पैसेज है वो कहाँ जा रहा है, स्टोमक में जा रहा है। हम लोग क्या करेंगे, ये लगाएंगे, ठीक, उसके बाद यहाँ साउंड सुनेंगे, ये लॉक अनलॉक होता है, ठीक। अब क्या करेंगे, स्टोमक एरिया में एपिगैस्ट्रिक रीजन में लगा, और हम लोग रुकिए 40 से 30 सीसी एयर लेंगे, यहाँ पे कनेक्ट किए और झटके में एक बार मारेंगे, ठीक। अब आज साउंड आ गया, मतलब क्या है, स्टोमक में लग गया। एक बार सब लोग बारी बारी सुनिए, आइए बारी बारी से। साउंड आया, मतलब क्या है, कंफर्म है, ऑस्कल्टेशन हम लोग कर रहे हैं, उसमें क्या देख रहे हैं, कंफर्म है कि वो सही जगह पे लग गया है, ठीक। सब लोग बारी बारी से सुनिए, एपिगैस्ट्रिक रीजन में रखिए, वहां देखिए, वहां पे कहाँ है, लोकेशन आपका सही होना चाहिए। अब मान लीजिए स्टोमक इस एरिया में है, हम लोग यहाँ रख रहे हैं, तो वहां पे साउंड सुन पाएंगे, नहीं सुन पाएंगे। जो जगह लोकेशन है वहीं पे रखना है, थोड़ा दाब के रखना होता है। अब ऊपर सुपरफिशियल रखिएगा तो क्या होगा कि नहीं साउंड सुन पाए, हो सकता है। सुनाई दिया, ठीक। फिर दूसरे लोग आइए, आइए सब लोग आइए ना, सबको भी सुना देंगे, टेंशन नहीं लो। कोई दिक्कत हो रहा है, थोड़ा जल्दी करवाइए, जल्दी जल्दी आओ, आना है, जल्दी जल्दी आओ, ये क्या देख रहे हो सब लोग। देखिए सब लोग सुन लीजिए, दाबिए, हाँ आ रहा है, ठीक। दूसरे लोग आइए, आ रहा है आवाज, ठीक। या तो कहीं रास्ते में कॉइल हो गया है, या तो लंग के एरिया में गया है, या लिटा देंगे, बैठ जाओ। जब भी हम लोग फीड करेंगे, ठीक, जब भी हम लोग फीडिंग देंगे, थोड़ा 2 मिनट और रुक जा, ठीक। जब भी हम लोग फीडिंग करेंगे तो क्या करेंगे, फीडिंग करने का पर्पस क्या, एस्पिरेट करने का मतलब क्या, हम लोग अगर किसी चीज को फूड पाते यहाँ फंसा के खींचेंगे, मतलब एस्पिरेशन करके देखेंगे, उसको क्या बोलते हैं, राइल्स टू एस्पिरेशन बोलते हैं, ठीक। हार्टी एस्पिरेशन देखते हैं कितना है अंदर में, वो निकल आउट हो रहा है, ठीक ना। वो इनपुट आउटपुट जब पढ़ाते हैं उसमें बता देना कि इनपुट भी लिखना होता है, आउटपुट भी लिखना होता है, कितना बॉडी में दे रहे हैं, कितना आउट से आउट हो रहा है, ठीक। हम लोग अगर आरटी फीड करा रहे हैं तो क्या करते हैं, हम लोग इस तरह से इसका प्लंजर निकाल के यहाँ पे कनेक्ट कर देते हैं, ठीक। यहाँ पे पकड़े रहते हैं ताकि एयर ना जाए पाइप में। अब इसमें क्या करेंगे, जो भी हमारा लिक्विड है, ठीक, जैसे जूस दे रहे हैं, पानी दे रहे हैं, सत्तू दे रहे हैं, दूध दे रहे हैं, जो भी दे रहे हैं, तो इसमें डायरेक्ट डालेंगे। अब ये क्या करें, यहाँ जो क्लैंप किए होते हैं धीरे धीरे छोड़ेंगे, ये पूरा धीरे धीरे खत्म हुआ, ठीक। अब खत्म हुआ, यहाँ तक आ गया, खत्म हुआ, तो पूरा खत्म होने से पहले क्लैंप कर देना, इस तरह से मोड़ देना, ठीक। क्लैंप करना है, क्यों, ताकि उस बीच में जो फूड पार्टी पास हो रहा है, इस बीच में एयर ना बने, ठीक ना। क्लैंप कर दिए, फिर हम लोग क्या करें, जेंटली इसको आउट करेंगे,
फिर हम लोग क्या करेंगे, पहले वाले कैप को लगा देंगे। इसमें दो तरह का कैप दिया हुआ है, देखिए इसका ये ज्यादा मोटा है तो इसके लिए क्या दिया गया, ये वाला दिया गया। अब मान लीजिए ये सिरिंज हमारे पास नहीं होता, ठीक, नॉर्मल 20 ml का 10 ml का सिरिंज होता, उसके लिए छोटा पोर्ट दिया हुआ है, ठीक। अगर ये वाला है तो हम लोग लॉक यहाँ से कर देंगे, दो लॉक है इसमें, ठीक ना, दो लॉक दिया हुआ। अब निकालने का क्या है, निकालने के लिए हम लोग क्लैंप करेंगे, ठीक, क्लैंप करेंगे। क्यों, ये भी बंद होना चाहिए भी, अगर ये क्लैंप नहीं करेंगे वो जो इसमें फूड पार्टिकल है वो क्या होगा, पूरा का पूरा गिरने लग जाता है, धीरे धीरे जेंटली हम लोग आउट कर देंगे। हो गया, वेरी गुड, हो गया, कोई दिक्कत, गंदा वाला फील हुआ। ठीक, छोड़ दीजिए।